Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। मतलब कि हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ये हमें गिवन है और जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, डायगोनल्स को आपको इक्वल प्रूव करना है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। तो हम गिवन पार्ट में यहाँ पर मार्क कर देते हैं, गिवन इज लाइक ABCD इज अ स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। साथ में हमें क्या गिवन है कि अगर स्क्वायर है तो सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये सभी क्या है, ईच 90 डिग्री। ये हमारा था गिवन पार्ट। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हेडिंग मार्क करके हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जो डायगोनल है वे इक्वल होने चाहिए। मतलब कि जो AC है डायगोनल वो BD डायगोनल के इक्वल होना चाहिए। तो AC इज इक्वल टू BD। साथ में कह रहा है कि ये बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। मतलब अगर ये मैं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट O ले लेता हूं तो OA OC के इक्वल होना चाहिए, साथ ही OB OD के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। आफ्टर दैट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करें बट कहां पर, एट राइट एंगल्स पर। ये भी प्रूव करके दिखाना है। तो हम कहेंगे कि ये एंगल दिस वन एंड दिस वन, ये सभी एंगल कैसे होने चाहिए, आपके 90 डिग्री के होने चाहिए। तो मैं इन एंगल्स को कुछ नेमिंग कर देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। और यहाँ पे लिख देता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सभी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के। आइए चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए जो आपके पास यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल फिर से लूंगा मैं, एक तो ले लेता हूं मैं ABC और दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ पर ABD। तो मैं ये ले लेता हूं, ये ABD। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम एंट्री करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को एंट्री करने का मीनिंग क्या है कि हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BDA, तो मैं कह सकता हूं जो यहां पर BC है वो किसके इक्वल होगा, AD के। देखिएगा BC इक्वल टू AD, उसका रीजन क्या है कि यहां पे हमने दिया था गिवन पार्ट में, देखिएगा BC इज इक्वल टू DA या AD। तो ये मैं यहां पर गिवन कह देता हूं या फिर लिख सकता हूं साइड्स ऑफ स्क्वायर। अभी जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो है यहाँ पर कॉमन साइड AB एंड AB कॉमन साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन। और ये जो एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल B, ये क्या है, 90 डिग्री के हैं। एंगल A इज इक्वल टू मैं कह दूंगा एंगल B, ईच 90 डिग्री। इन दोनों की हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से मैं कह दूंगा कि ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल DDA के। रीजन दे दीजिएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आफ्टर दैट जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो बाय CPCT आप क्या कह सकते हैं, जो बची हुई साइड है वे क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। रीजन दे दीजिएगा बाय CPCT। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर यही प्रूव नहीं करना था फर्स्ट वाले पॉइंट में कि AC इज इक्वल टू BD, कि दोनों जो आपके डायगोनल हैं वे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करते हैं। हमारा टारगेट है कि ये सभी OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD के होने चाहिए। मतलब हमारे जो डायगोनल्स हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए होने चाहिए। तो इसके लिए यहां पर हम लेंगे ट्रायंगल OAB, दिस वन, एंड ट्रायंगल यहां पर हमें दूसरा ले लेना चाहिए ट्रायंगल COD, दिस वन। इन दोनों ट्रायंगल को हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, रफ ड्रॉ कर लीजिएगा आप OCD। इनको दिखाने की नीड नहीं होती है, ये आपको सिर्फ रफ में कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं जिससे कि
आपको हेल्प मिलती है। अब देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी जो है आपका ये सी डी के इक्वल होता है। रीजन गिवन दे दीजिएगा या फिर साइड्स ऑफ स्क्वायर दे दीजिएगा। साथ में जो ये आपका एंगल ओ ए बी है, दिस वन, ये ओ सी डी के इक्वल होगा। उसका रीजन है कि जो आपके स्क्वायर होते हैं वो आपकी साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका एज लाइक सी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, और रीजन दे दीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी जो आपका ये जो ओ डी सी है, दिस वन, ये आपका ओ बी ए के इक्वल है। सेम वैल्यू सेम बात, एंगल हम यहां पर कर देंगे ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। तो देखिएगा एंगल साइड एंगल की हेल्प से मैं कह दूंगा कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हमने कह दिया। अब अगर ये ऐसा हो गया तो हम ये कहेंगे ना कि जो ये हमारे पास जो बची हुई साइड्स हैं, जैसे कि ओ डी ओ बी के इक्वल हो जाएगी और ओ ए ओ सी के इक्वल हो जाएगी, और अगर ये इक्वल हो गई तो हमारे लिए क्या है, ये बाइसेक्ट कर दिया है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी। रीजन दीजिएगा इनका कॉमन बाय सी पी सी टी। फिर से देखिएगा कि हमने जो यहां पर बाइसेक्ट की बात की थी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी प्रूव कर लिया है। अब हम यहां पर थर्ड वन स्टेप की तरफ मूव करने वाले हैं। तो यहां पर अब हम थर्ड वन स्टेप के लिए जो था हमारे पास था एंगल्स, कि सभी एंगल्स आपके जो मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 यहां पर करे थे, इनको हमें 90 डिग्री प्रूव कराना है। तो फिर से मैं इस यहां पर एक ये जो ओ ए बी ये ट्राइंगल लूंगा, और साथ में इस बार मैं लेने वाला हूं ये वाला ट्राइंगल सी ओ बी। उसका रीजन ये है कि जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तब मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तब हम लीनियर पेयर की हेल्प से इनको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। हमारे पास कुछ इस तरह से था ओ ए बी एंड ओ बी सी, और एंट्री करते हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, जो ए बी है वो आपका बी सी के इक्वल होगा, गिवन या फिर साइड्स ऑफ स्क्वायर, दिस वन एंड दिस वन। साथ में ओ बी जो है वो आपकी कॉमन साइड है, तो मैं यहां पर दे देता हूं कॉमन, और ओ ए को अभी आपने थोड़ी देर पहले ओ सी के इक्वल बोला है, तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो जस्ट अभी प्रूव किया है तो मैं लिख दूंगा प्रूव्ड अबव। इन तीनों की हेल्प से मैं यहां पर कहूंगा कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी ओ बी के। रीजन दे दीजिएगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहां हम कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय सी पी सी टी, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री
लीनियर पेयर की हेल्प से। तो मैं एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस करा दूंगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 होता है 180 डिग्री, मतलब 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2 विच इज 90 डिग्री। अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो आपका एंगल 2 भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर हमने यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को 90 डिग्री के इक्वल बोला है, तो एंगल 1 की हेल्प से मैं एंगल 3 को भी 90 डिग्री बोल दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से, और एंगल 2 की रीजन से हम यहाँ पर एंगल 4 को भी 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 क्या है हमारा, 90 डिग्री है, ये एंगल 3 हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एज वेल एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 आपका 90 डिग्री है, तो मैंने एंगल 4 को भी 90 डिग्री बोल दिया है। मतलब हमारे पास सभी के सभी एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ऑल एंगल्स आपके क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री। तो ये कंप्लीट पार्ट आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया है।